नमस्कार बच्चों, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि हम कल पढ़ चुके हैं और आपने उसे देखा भी जरूर होगा, लेकिन व्यूज आपके केवल 50 बच्चों के आ रहे हैं। इसका मतलब अधिकतर बच्चों ने नहीं देखा है। इसे देख लीजिए और अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आती है। ठीक है, बहुत कम एग्जाम है जिसमें ये नहीं आती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि वेरी इंपॉर्टेंट विधि है बेटे। बहुत बार पूछी गई। क्या है इसका सिद्धांत? अमोनिया व शुष्क वायु के मिश्रण को प्लैटिनम या रोडियम इरिडियम मिश्र धातु, आप केवल प्लैटिनम याद रख लें, कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। प्लैटिनियम या रोडियम इरिडियम मिश्र धातु पर 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है NO, जो ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाती है और जल में घुलकर HNO3 बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो देखो भाई, समीकरण क्या होगी? अभी अमोनिया मैंने आपको याद कराई थी और अमोनिया में मैंने आपको एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण बताया था कि अमोनिया और ऑक्सीजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में NO बनाते। तो वही समीकरण जो कि याद करने का विशेष झंझट नहीं है, पहले याद कर चुके हैं। 4NH3 प्लस 5O2, 3 पर लिखिए प्लेटिनम, नीचे 800 डिग्री सेल्सियस, 4NO और पानी 4 या 12 है तो 6 पानी बचेंगे, 6H2। ठीक है, इस NO में से लीजिए 2 और ऑक्सीजन करके इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए 2NO2। ठीक है, अब ये जो 2NO2 किया है इसके कर लीजिए 3 और पानी लगा दीजिए 1, तो 2HNO3 हाइड्रोजन करेंगे और 1 NO, तो ये बन गया हमारा नाइट्रिक अम्ल। तो ये NO2 पानी में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बना देती है, NO ऑक्सीकृत होकर NO2 बना देता है और अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, देखो आसान है, कोई भारी नहीं है। अब इसका चित्र देख लें और उसी चित्र को देखते हुए आप इसका विधि वर्णन लिख सकते हैं। ये हमारा देखो एक कक्ष है जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी है। ये प्लेटिनम की जाली लगी है और यहाँ इसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम की जाली, यही उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से प्रवाहित किया गया अमोनिया और वायु का मिश्रण पहुंचेगा इधर, इससे पास हो जाएगा तो यहाँ ऑक्सीकृत होकर आ जाएगी NO गैस।
और इस NO गैस को हम पहले एक कूलर में ले जाएंगे, ठंडा कर लेंगे, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस पर बनी है तो बहुत गर्म होगी। कूलर में ले जाके ठंडा कर लेंगे। कूलर, और इस कूलर से ठंडा करके हम जो हमारी गैस निकलेगी उसे ले जाएंगे उत्प्रेरक कक्ष, आक्सीकारक स्तंभ में। ये हमारा आक्सीकारक स्तंभ है। यहाँ NO2 में बदल जाती है। इसे बोलेंगे आक्सीकारक कक्ष। अब यहां से हमें जो NO2 प्राप्त होगी उसे हम किस में प्रवाहित कर देंगे? एक यहाँ एक कक्ष है जिसका नाम है जल शोधक कक्ष। जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हैं। जल को अवशोषण करने वाला अवशोषण कक्ष भी कह सकते हैं इसे हम। यहाँ से पानी टपकता रहता है। जल, और यहाँ से आपको क्या निकलेगा अभी बताएंगे। तो यहाँ पे जो बनकर आई है NO2 वो हम इसमें प्रवाहित करेंगे। ये हमारी NO2 गई और ये जल के संपर्क में आती है। ये हमारे क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। और जब ये जल के संपर्क में आती है तो इसे जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देती है, जिसे हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ से जो NO गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि आपको ध्यान हो 3NO2 प्लस H2O इज इक्वल टू 2HNO3 प्लस NO भी निकला था, तो वो NO यहाँ से निकल जाती है। तो हम इसका विधि वर्णन लिख देंगे। एक उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली 800 डिग्री सेल्सियस पर लगाकर अनिस्थिर और O2 का मिश्रण प्रवाहित करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसे कूलर से ठंडा करके आक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं और आक्सीकारक कक्ष में NO2 में बदल जाती है। NO2 को हम जल अवशोषक कक्ष में ले जाते हैं, जहां यह जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है और NO ऊपर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ओस्टवाल विधि में हमें क्या प्राप्त होता रहता है? नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, विधि वर्णन लिख लीजिए और समीकरण भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।